सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यासु बचन रवि कर निकर। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को करता करे न करि सके गुरु करे सो हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि संत परमहंस जी महाराज, ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री मुन्ना भाई मुन्ना सिंह जी और इनके छोटे भाई श्री गुड्डू कुमार जी के घर में आए हैं और श्रीमती कांति माता हाँ इनके घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। हाँ श्रीमती जयंती माता के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर उस स्थान को प्रणाम करते हैं। जब जा रहे थे बसाबल से भगवान शिव व माता पार्वती, भगवान शिव एक जगह उतर जाते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं। तो माता पार्वती पूछते प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप किनको प्रणाम करते हैं? बोला देवी यहाँ सत्संग हुआ था। क्या हुआ था? सत्संग हुआ था। तो किसने किया था सत्संग? तो सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार ने किया था। सत्संग के प्रभाव से धरती पवित्र हो गई है, इसलिए पवित्र भूमि की मिट्टी अपने माथे से लगा दे। बीच में नहीं सब करो, थोड़ा देर से दूसरी जगह फिर भगवान शंकर आगे बढ़ते हैं, एक जगह फिर प्रणाम करते हैं। तो कहा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोला यहाँ सत्संग होने वाला है। अब देखिए भगवान शंकर कहते हैं यहाँ पर सत्संग हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन ये बड़ा सौभाग्यशाली भूमि है इसलिए इसको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो वो भी स्थान पवित्र है जहाँ सत्संग होने वाला है, उसका बड़ा भाग्य। बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना ही प्रयास हो ही भव मंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। इतने ही लोग हैं टाटा नगर में, यहाँ आदित्यपुर में इतने लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं आए हैं, सब लोग आ भी नहीं सकते। जिनका बड़ा भाग्य है, जिस पर प्रभु की कृपा है, वो सत्संग में आते हैं। जिस पर कृपा नहीं है वो लाख चाहने पर भी सत्संग में नहीं आ सकता। हाँ कलाली चला जाएगा, दारू पीने के लिए, अड्डा पर ताश खेलने के लिए चला जाएगा, नाच देखने के लिए चला जाएगा, लेकिन सत्संग में तो नहीं आ सकता। ये बड़ा भाग है ना? ये क्या है? तो बड़ा भाग है। छठ सुधर ही सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। 60 से 60 आदमी भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है ना? पारस पत्थर लोहा को सोना बना देता है, ये सत्संग भी सोना बना देगा। सत्संग भी क्या करेगा? सोना बना देगा, बढ़िया आदमी बना देगा। बढ़िया आदमी का निर्माण कैसे होता है दुनिया में, आप जानते हैं? बहुत तरह का कारखाना है,
है ना, लोहा का कारखाना है, कपड़ा का कारखाना है, इस्पात का कारखाना है, और डिस्को है, बहुत कंपनियां हैं, सब कुछ बनता है। लेकिन एक कारखाना संतों ने ऐसा बनाया है जिसमें आदमी बनाया जाता है। वो कारखाना क्या है? सत्संग रूपी कारखाना है। सत्संग रूपी कारखाना में मनु भगवान बोलते हैं क्या? मनुर्भव। क्या बोलते हैं? ममुर्भव। मनुर्भव मतलब मनुष्य बनो। तो मनुष्य तो है नहीं है क्या? जानवर है? मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य का गुण नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो मनुष्य हम नहीं है, हम पशु हैं। कहते हैं भर्तृहरि जी, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुवीर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने ने हीना पशुवीर समान। आहार मने भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान की उत्पत्ति करना, ये सब काम तो जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य और जानवर में भला क्या अंतर रहा? कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे कड़ी में कहते हैं ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो। मनुष्य में ज्ञान विशेष है, इसलिए उससे क्या है? भाग्यशाली है, इसलिए मनुष्य है ना। यही अंतर कराता है। तो हम लोग देखिए इस पर विचार नहीं करते। आहार बने भोजन, हम लोग भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। हमसे अच्छा बल्कि जानवर है। कैसे? जानवर अपनी आहार खाएगा, अपना भोजन। बाघ के सामने आप सेव फेंकिए तो खाएगा बाघ? शेर के सामने वो मांस खाएगा। क्यों? मांस उसका भोजन है। वो ये सब नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। बिल्ली को दीजिए, क्या खाएगी? मांस खाएगी बिल्ली। चूहा को दीजिए मांस नहीं खाएगा। चूहा शाकाहारी प्राणी है, चूहा मांस कभी नहीं खा सकता है, क्योंकि शाकाहारी प्राणी है। तो मनुष्य भी क्या है? मांसाहारी के शाकाहारी? क्योंकि मांसाहारी शाकाहारी का लक्षण होता है। जो मांस खाता है उसका दांत नुकीला होता है। क्या होता है? अब देखिए, बाघ का दांत कैसा है? नुकीला। शेर का दांत देखिए नुकीला है, बिल्ली का दांत देखिए नुकीला है, कुत्ता का देखिए नुकीला है, आदमी का चपटा है। शाकाहारी प्राणी का दांत कैसा होता है? चपटा। और लक्षण है, जो मांसाहारी प्राणी होगा उसके शरीर पर लंबा लंबा बाल होता है। देख लीजिए, बाघ को देखिए, शेर को देखिए, भालू को देखिए, गीदड़ को देखिए, सबके शरीर पर लंबा लंबा बाल होता है। और जो शाकाहारी होता है उसके शरीर पर बाल नहीं होता है, उसके शरीर से पसीना निकलता है। मांसाहारी जानवर के शरीर से पसीना नहीं निकलेगा। निकलता है? बाघ के शरीर से, शेर के से निकलेगा, बिल्ली के शरीर से, कुत्ता के शरीर से नहीं निकलता है, क्योंकि मांसाहारी है। और मनुष्य के शरीर से देखिए पसीना निकलता है। झब्बेदार बाल थोड़े होता है मनुष्य को, रुआं होता है। तो मनुष्य क्या है? शाकाहारी प्राणी है। लेकिन शेर के आगे हम सेव फेंकेंगे, केला फेंकेंगे, खाएगा? नहीं खाएगा। उसको इतना ज्ञान है कि हमारा भोजन नहीं है। लेकिन मनुष्य के सामने मांस फेंको तो मांस खा जाएगा, सेव फेंको तो सेव भी खा जाएगा, रोटी फेंको तो रोटी भी खा लेगा। ये सर्वाहारी है। क्या है? मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। एक लड़का था, बहुत मांस खाता था, दारू पीता था। और कह रहे हो क्यों हो? तू कथिल खाई छ मांस, बदबू आबै छै तो शरीर से, कथिल खाई छ? तो कहे बाबा खाई छी। क्यों खाई? की खाई छी? तो कहै छै कि बाबा स्वदगर लगै छै। की कहै छै? स्वदगर लगै छै बाबा, सब कुछ छोड़ देबै, मांस और दारू छूटते हमरा? कहीं नहीं, चित्तों पर नहीं छूटते। अब बताओ, वो शाकाहारी और बन गए मांसाहारी, अगर तो छूटबे नहीं करते। अरे सब छूटते है भाई, छोड़ो न तो सत्संग करो न तो छूटता है, छूटने चेकरा। देखिए, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला की बड़ी दुर्गति होती है। नहीं, महाभारत पढ़िए आप, महाभारत पढ़िए। महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में प्रसंग आता है, पांचों पांडव को दारू पीने के लिए सिखाया कौरव ने। वो नहीं पीता था तो उसको दारू पीने के लिए सिखाया। और जो दारू पिएगा मांस खाएगा जरूर,
दारू पीने वाला आदमी मांस के बिना नहीं रह सकता है। और जो दारू भी पिएगा, मांस भी खाएगा, जुआ जरूर खेलेगा, गलत काम जरूर करेगा, वो जुआ जरूर खेलेगा। जुआ खिलवाया और क्या हुआ, पूरा राजपाट को हार गए, अपने को भी हार गया पांचों भाई, और अंत में द्रौपदी जी को भी दांव पर लगा दिए। देखते हैं अब महाभारत का युद्ध हो गया। रामायण जो ग्रंथ है शांति का ग्रंथ है। क्या है? रामायण का जो ग्रंथ है शांति का ग्रंथ है। इसमें भाई भाई का प्रेम दिखाया गया है, नहीं सहयोगी भावना दिखाया गया है, नहीं विरक्ति भावना दिखाया गया है, सामाजिकता को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन आप पढ़िए महाभारत तो राज्य के लिए, है ना, भाई भाई मर मिटा, खून की धारा बह गई, है ना, बिना युद्ध का हम सुई भर भी जमीन नहीं दूंगा, दुर्योधन ने कहा। भगवान कृष्ण समझाते समझाते शांति दूत बन करके भी गए, लेकिन भगवान की भी अवहेलना कर दिया उन्होंने। भगवान को भी सोचा कि यादव को हम बांध लेंगे, हैं, लेकिन भगवान तो भगवान थे, बोले हमको बांध करके तो देखो जरा सा। भगवान बंधन में नहीं आ सकते। हाँ, भगवान बंधन में भी आते हैं तो प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। हाँ, माता यशोदा के सामने बंध गए भगवान। कंस बांधना चाहा, भगवान बंधे, कभी पकड़ना चाहा पकड़ाए, लेकिन माता यशोदा प्रेम से बांध दिया। राधा रानी ने रुक्मिणी तोड़ना चाहती थी भगवान को, रुक्मिणी जी, हाँ सत्यभामा, उनकी रानियाँ तोड़ना चाहती थी सोना चांदी से कि हम बहुत अमीर हैं, भगवान को तोड़ लेंगे। लेकिन कितना हूँ, एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ सोना चांदी हीरा सब चढ़ा रहा है। पलड़ा उठले रहा, है ना, बैठा रहा, है पलड़ा बैठा रहा, भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। तो अंत में रुक्मिणी जी से कहा कि आप सहयोग करिए हमारा। तो रुक्मिणी जी एक तुलसी का पत्ता, है, एक फूल भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। कहा, हे प्रभु हम तेरे हैं, हम तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, है, कह करके चढ़ा दिया कलम से लिख करके, मैं तेरी हूँ। बस पलड़ा दब ऊपर उठ गया। परमात्मा से कहेंगे हम तेरा है, सदगुरु से कहेंगे हम तेरा है, तो वो अपना लेंगे। वो क्या करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, लेत उठाए परत भूमि पर गिरी, जिस बालक बिन कोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। थोड़ा सा जीवन मिला है, लंबा जीवन नहीं है। शरीर कब छूट जाएगा कुछ पता है? शरीर कब छूट जाएगा है कुछ पता? कुछ पता नहीं। इसलिए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, ताकि इस शरीर छोड़ने के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिल जाए और आवागमन के चक्र से हम छूट जाए, हम बच जाए। तो इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे भाई, तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर चढ़ा दो और सत्संग के एक पल के सुख को एक पलड़ा पर चढ़ा दो, तो सत्संग का पलड़ा क्या होता है? झुक जाता है ना। सत्संग की बड़ी महिमा है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह ही संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहते हैं, हे भाई, क्या बोलते हैं? हे भाई, सत्संग की बड़ी महिमा है। संतों का जो रास्ता है मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष समझते हैं? छुटकारा, मुक्ति। अगर संत के रास्ता पर चलिएगा तो छूट जाइएगा बंधन से, नहीं, बंधन से छूट जाइएगा। कहिए कौन सा बंधन है? बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, पहला बंधन तो शरीर का है, नहीं है? सब माया मोह में फंसे हुए हैं, शरीर की ममता में, है ना। और दूसरा बंधन त्रिया जान, शादी विवाह हो गया तो दूसरा बंधन पत्नी हो गई। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, अगर बेटा हो गया तो बेटी हो गई, तो चौथा तीसरा बंधन लग गया। चौथा बंधन नाती मान, अगर नाती हो गया तो चौथा बंधन लग गया। और कहते नाती के कहीं नाती भेज गयो, और नाती को भी नाती हो गया, तब तो कहो कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी बांध लियो सब बहुविदितान, अब कैसे छूटन होई तुम्हारो, गहरे खूटे बदनी ना। अब इतना बंधन पर, एक बंधन को छोड़ना तो मुश्किल है, अब इतना बंधन पर बंधन है, इसको छोड़ना आसान थोड़े, बहुत ही कठिन है। इसलिए
इस बंधन से छूटना चाहते हैं तो सत्संग का सहारा लीजिए, प्रभु का नाम जपिए, संत सदगुरु से दीक्षा लीजिए और त्रैकाल संध्या कीजिए। भजन करने से जीवन का दुख क्या होता है, दूर हो जाता है। मीराबाई कहती है, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु, हमारे जीवन में बहुत दुख था, बहुत विपत्तियाँ थी, लेकिन आपका भजन जब करने लगी, जब सत्संग करने लगी तो हम सुखी हो गई, हमारे जीवन के सारे दुख भाग गए, है ना। जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से सत्संग रूपी प्रकाश के सहारे हमारे जीवन के अंतःकरण के अंधकार अविद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए सत्संग को पकड़िए, भजन कीजिए। भजन नहीं करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अरे दीवाने मन, भजन के बिना दुख पाना पड़ेगा। पहला जन्म भूत का पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछितई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते हैं, पहला जन्म तुमको भूत का मिल जाएगा। अब भूत योनि में कौन गया था जानते हैं? धुंधकारी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है धुंधकारी की। 2 भाई था, गोकर्ण और धुंधकारी। बैठ जाइए। गोकर्ण जो था महात्मा था, है, और उसका भाई धुंधकारी चोर था, है ना, वैश्यगामी था, मांसाहारी था, पापी था। बोलते हैं बहुत चोरी करके लाता था धुंधकारी। तो सोचा कि इतना धन संपत्ति ला दिए हैं, अब माता पिता से रोज झगड़ता था, लड़ाई करता था, दारू पी के आता था, लड़ाई करता था। स्वाभाविक बात है, दारू पिएगा तो लड़ाई होगी। तो कभी माता से कभी पिता से। एक दिन माता पिता कुछ बोला तो नशा में था, गुस्सा में आ गया और बाप को ऐसा धक्का मारा कि बाप गड्ढा में जाके गिर गया। बाप के कमर की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, पड़ा रह गया उठाने। एक दिन माँ भी कुछ बोली, बस माँ को भी मारने लगा लाठी लेकर के, गाली बकने लगा। तो माँ डर के मारे कुआं में गिर गई और राम नाम सत हो गया। माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, अब रह गया अकेला। एक भाई महात्मा है, क्या नाम है? गोकर्ण। गोकर्ण जी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, भजन करते हैं। तो इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन में चले गए, इधर अकेला मिल गया, रह गया कौन? धुंधकारी। चोरी करना, व्यभिचार करना, दारू पीना, जो मन है उसको करना। कोई बच्चा मिल जाता था किसी घर में सोया हुआ तो छोटा बच्चा को उठा लेता था, गोद में कुआं में फेंक देता था, ये सब काम करता था। तो बहुत पाप उसका बढ़ गया और बहुत धन जो चुरा के लाया तो सोचा कि पुलिस पकड़ लेगी, इतना धन कहाँ से लाया, छापा मार लेगी। CBI बोलते हैं ना, छापा मारेगी, पकड़े जाएंगे। तो बेश्या को धन देता था वो। तो बेश्या सोची कि यार इतना धन हमको दे दिया है, हम भी किसी दिन पकड़े जाएंगे। तो बेश्या ने विचार किया कि इसको मार देना चाहिए, ये तो हम लोगों को ही फंसा देगा। तो 5 बेश्या मिल करके क्या किया, आया ना वो धुंधकारी, तो दारू पी करके बस पूरा पलट था, तो शरीर का भी होश नहीं था उसको। बस वो आया, लेटा, पानी मांगा पीने के लिए, पानी दिया पीने के लिए, और लेट गया वो। अब 5 बेश्या ने क्या किया, उसके मुंह में आग डाल दिए, आग का अंगारा, और गला दबा करके मार दिए। राम नाम सत हो गया। तो अकाल मृत्यु हुई उसकी, तो बन गया प्रेत। क्या बन गया? भूत प्रेत बन गया। वही बात चल रही थी। धुंधकारी क्या बन गया? प्रेत। पहला जन्म भूत का पई हो, कबीर साहब कह रहे हैं, पहला जन्म भूत का पई हो,
सात जन्म पछुतई हो। 7 जन्म पश्चाताप करना। हाय रे, मैंने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, भाई हमारी दुर्गति हो गई। कांटे पर ले पानी पई हो। कांटा का जो नोक होता है ना, उस पर भूत प्रेत पानी पीता है। अब शरीर तो बहुत बड़ा होता है, विशाल है, सूक्ष्म शरीर होता नहीं, पेट बहुत बड़ा होता है उसका, माने पेट तो छोटा ही होता है लेकिन पेट भरता नहीं है। पेट छोटा ही होता है लेकिन पेट उसका भरता नहीं, मन भरता नहीं, ऐसा है भूत योनि। तो कहते हैं अगर ऐसे योनि में चले गए, भूत बन गए तो क्या होगा भाई? दुर्गति होगी, बहुत कष्ट होगा ना। भूख के मारे भूत प्रेत छटपटाते रहता है वायुमंडल में। हाँ, किसी को देखते पकड़ लेता है, बोलते हमको भूत लग गया, पकड़ लेता है वो। लेकिन धार्मिक आदमी को नहीं पकड़ सकता, वो जो गंदा आदमी है उसको पकड़ेगा भूत। जो भजन करता है भगवान का, उसके पास सट ही नहीं सकता है वो। गंदा स्थान में भूत रहता है। अच्छा, भूत खाता क्या है जानते हैं? क्या खाता है? पैखाना। भूत पैखाना खाता है। अब पीता क्या है? अपना पेशाब। अपना पैखाना खाना है, अपना ही पेशाब पीना है। तो भजन नहीं कीजिए, सत्संग नहीं कीजिए, वही बन जाइएगा भूते। सत्संग भजन छोड़ दीजिएगा तो वही भूत बन जाइएगा। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछुतई हो। कांटे पर ले पानी पई हो, कांटे पर ले पानी पई हो। प्यास नहीं मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। तो भाई भजन के बिना दुख उठाना पड़ेगा, इसलिए भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, प्रभु के शरण में जाइए, गुरु के शरण में जाइए और मानव जीवन का उद्धार कीजिए। आत्मानम उद्धरेत, अपनी आत्मा का क्या करिए? उद्धार कीजिए। अनेकों उदाहरण है, इतने उदाहरण हैं जिन्होंने सत्संग किया, सदगुरु के शरण में गया, भजन किया, उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसा बहुत सारा उदाहरण देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसा उदाहरण एक भी ना तो देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है जो कभी सत्संग नहीं किया, जो कभी भगवान के शरण में नहीं गया, कभी गुरु के शरण में नहीं गया और उसको मुक्ति मिल गई हो, स्वर्गलोक चला गया हो। ऐसा एक उदाहरण न तो देखने को मिलता है न तो सुनने को मिलता है। इसलिए सत्संग कीजिए, भजन कीजिए। हाँ, भूत जोनी है, गुरु महाराज लिखे। हाँ, भूत जोनी है, भूत जोनी। आओ बचाओ इधर, भूत जोनी, भूत जोनी है, प्रेत जोनी है ना। देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक महात्मा था श्यामदास, बढ़िया से सुनिए। एक महात्मा था श्यामदास। तो श्यामदास बहुत भजन करता था, बहुत भजन करता था, ईश्वर परमात्मा गुरु को मानता था, गले में तुलसी का माला पहनता था, चंदन लगाता था, है ना, भजनिक था। तो श्यामदास एक बार जंगल से गुजर रहा था, बड़ा साहसी था वो, डरता नहीं था किसी से। श्यामदास किसी से डरता नहीं था, शमशान घाट भी रात में चला जाता था, वो डरता नहीं था किसी से। तो शमशान घाट जब जा रहा था वो, तो देखा कि एक जगह पर लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, खूब प्रकाश हो रहा है। वहाँ पहुँच गया वो, वहाँ पहुँच गया तो देखता है खूब प्रकाश है। और जब नज़दीक में गया तो देखता है बहुत सारे लोग समियाना बना रहा है, पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है। तो पंडाल जो बन रहा था तो ये पूछता है कि भाई ये बियाबान जंगल में पंडाल क्यों बना रहे हो? देखिए भूत प्रेत से तो आदमी डरता है, वो डरा नहीं, एकदम निडर होकर बात कर रहा है। बोलता किस लिए बना रहे हो जंगल में? तो बियाबान जंगल है। तो बोला श्यामदास सुनो, हमसे कोई बात करने का साहस नहीं कर सकता है, हमसे सब लोग डरते हैं, लेकिन तुम हमसे नहीं डर रहा है। तू शुद्ध आत्मा है। क्या बोला भूत प्रेत? तू शुद्ध आत्मा है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। देखिए भूत प्रेत भी साधु से प्रसन्न होता है। बोला हम तुमसे प्रसन्न हैं, खुश है ना। सुनो कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने पूछा कि तुम इतना
जंगल में शमियाना क्यों उखाड़ रहे हो पंडाल? बोला कि देखो किसी से नहीं बताता, लेकिन तुमसे बता देता हूँ। हमारी एक ही बिटिया है, उसकी शादी होने वाली, उसकी शादी आज ही रात में बारात आएगी। तो किससे शादी होगी? तो ये भी बता दिया कि रामपुर एक गांव है, रामपुर एक गांव है, अब मोहनदास वही बर है, लड़का है, दूल्हा, उसी से शादी होगी हमारी। तो ये सोचा कि प्रेत से शादी होगी तो हम उधर जा ही रहे हैं, तो उसको दिशा हम दे देंगे। कौन? श्यामदास। तो साधु महात्मा तो कल्याण करते हैं, वो तो कल्याण की बात सोचते हैं, सबका कल्याण हो जाए। तो जाते हैं तो पूछते हैं कि मोहनदास का घर कौन है? तो सबसे जो ऊंचा मकान है ना, वही मोहनदास का घर है, लेकिन हम मोहनदास से मिलना चाहते हैं। तो चला गया उसके घर पूछते पूछते, तो मोहनदास कमरा में था। उसका बाप आया, सोहनदास। तो सोहनदास ने कहा, पूछा कि भाई हम मोहनदास से मिलना चाहते हैं। बोला क्या मिलिएगा, दारू पी के पड़ा हुआ है, उसका जो लीवर है ना, किडनी खराब फेल हो गया है, वो दर्द के मारे छटपटा रहा है अपना बेड पर, अब मरेगा कि तब मरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो सोचा अच्छा मौका है, उसको दीक्षा तो कम से कम हम दे देंगे। तो बोला, गया उसके बेडरूम में, गया तो इसको देख करके वो आँख खोल आई। कौन? मोहनदास। तो बोला महाराज अब हम नहीं बचेंगे, बहुत पेट में दर्द होता है, कई दिन से खाए पिए नहीं है, हमारा किडनी लीवर फेल है। तो बोला कि तुमको भजन करने के लिए युक्ति बता दे? बोला हाँ बता दीजिए, हम तो पापी आदमी हैं, कभी भजन नहीं किए, भगवान का नाम नहीं देते, हमेशा दारू पी के पड़े रहते हैं, मांस खाते हैं, घर का भोजन हम नहीं खाते हैं, होटलों में खाते हैं, अपवित्र भोजन करते हैं सदा, हमारी बुद्धि भी खराब हो गई है, कलयुगी बुद्धि है। तो ठीक है, दीक्षा दे दिया। और दीक्षा देने के बाद ध्यान कराते हैं ना, ध्यान 5 मिनट ध्यान कराते हैं, फूल की माला पहनाते हैं, आप लोग जानते ही हैं, सब सत्संगी हैं। तो ध्यान जो किया तो भक्ति जम गई। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन सय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। भक्ति का बीज पड़ गया। भक्ति का बीज क्या हो गया? पड़ गया। अब भक्ति का बीज जब पड़ गया उसको, तो शरीर उसका फिर छूट गया। अब शरीर छूट गया तो प्रेत नहीं बना, वो मनुष्य बन गया। अब वहाँ तो था कि प्रेत बनेगा तब भूत की बेटी की शादी होगी। वो प्रेत बनने वाला था, मरता तो प्रेत बनता, लेकिन संत मिल गए उसको, और संत ने उसको दीक्षा दे दिया, और दीक्षा देने के बाद भजन करवा दिया। अब वो प्रेत नहीं बनेगा। अब वो प्रेत नहीं बना, वो अब प्रेत नहीं बना, मनुष्य बन गया। वो बढ़िया श्रीमान कुल में उसका जन्म हो गया। ये गया दीक्षा दे के चला गया बेचारा। कौन? श्यामदास। तो देखा कि सब पंडाल उंडाल उखड़ गया है, बहुत सुनसान है, सब भूत उदास बैठा हुआ है, रो रहा है, उसका बाप माँ सब रो रहा है, भाई रो रहा है। पूछा भाई अभी तो पंडाल बन रहा था, चहल पहल थी, यहाँ लाइट जल रहा था, अब सब पंडाल खोल रहे हो, तुम लोग रो रहे हो, क्या बात है? बोला महाराज घटना घट गई, दुर्घटना हो गई। बोला क्या? बोला जो हमारा दामाद बनने वाला था, है ना, वो मनुष्य बन गया, वो भूत नहीं बना, तो अब शादी कहाँ होगी? हाँ, अब शादी कहाँ होगी? इसलिए सब पंडाल उखड़ पुखड़ गए हैं। सब पंडाल क्या हो गए? देखिए भजन करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर लगाइए, बिजनेस में, व्यापार में, और सारा चीज़ में आप देर लगाइए, लेकिन आप भजन करेंगे तो आपके घर में संपत्ति आएगी। बाबा यहाँ लोग प्रश्न हम लोग से पूछता है कि तुमको तो टाइम है, बेटी पत्ता आ गई, मेरे से बैठल रह गई, 1 घंटा में भी टाइम का मति की रति गति भू। देखिए बड़ी भाग्यशाली है, इसको दिशा मिल गई है। हाँ भाग्यशाली है, हम देखते हैं, पहचान गया मैं, ये तो बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन इसको दीक्षा की कमी है। हाँ आप देखो चेहरा में कितना खुशी है, प्रसन्नता है। भाग्यशाली है बाबा, अनाथ हो गए हम लोग, आप बोल रहे हैं भाग्यशाली है, क्या भाग्यशाली? हाँ कम उम्र से हम लोग सजा भोग रहे हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन गुरु मिल गए, बहुत बड़ा भाग है।
ये भी बात सही बोले। ये दुनिया की चीज़, दुनिया के पदार्थ तो नस्मान है, आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ नासमान नहीं है। ये भक्ति करेगी तो इनके साथ में चला जाएगा और इनका बेटा बेटी, इनका खानदान सब सुखी हो जाएगा धीरे धीरे। जो शत्रु है ना वो सब मित्र बन जाएंगे। सदगुरु ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली हस्ते नहीं है सदगुरु। हाँ, और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस घर में सदगुरु चले जाएंगे उनका तस्वीर लग जाएगा, वहाँ सत्संग होगा, वहाँ भजन करेंगे, वहाँ का सब भूत भाग जाएगा, सब दुख बीमारी भाग जाएगा है, और जीवन सुखमय हो जाएगा। सत्संग करिएगा तब न पता चलेगा कि सत्संग क्या चीज़ है। अभी धुंधकारी की कथा सुन रही थी, ऐसी मनगढ़ंत नहीं, भागवत महापुराण की कथा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत हम कुछ कहता नहीं, हम मनगढ़ंत कुछ न कहता नहीं। जो सार बा, जो हमारे उपनिषद में, वेद में, पुराण में लिखल बा, संत लोग जो कहलन वही बात हम कहता नहीं। जी स्वामी के जग में गए, हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए सत्संग को कस के पकड़िए। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम का लूट है भाई, लूट सको तो लूट। एगो शराबी था, बहुत शराब पीता था, सब कुछ बेच दिया, घर द्वार दुनियादारी सब बेच दिया, कुछ नहीं रहा। बेटी शादी करने या लायक हो गई, अब पैसा मांगे तो कोई देता नहीं था। बोला भाई तू दारूबाज है, तू पैसा लौटाएगा? बोला नहीं हम दे देंगे। बोला नहीं देगा तुम। अंत में बहुत साल तक उसकी बेटी की शादी नहीं हुई। तब क्या हुआ, वो जो दारू पीता था उसकी जो पत्नी थी लक्ष्मी थी, उसकी पत्नी दीक्षा ले ली। क्या करी? दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले लिए भजन करने लगी। धीरे 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 उसका जो बेटा है उसको नौकरी मिल गई। लेकिन उसका बेटा को नौकरी मिल गई, बेटा बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल गई, वो कमाने लगा और पैसा जमा कर दिया, उधार भी मिल गए। जिसके पास पैसा है उसको उधारों मिलता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, एक वो कहावत है गांव में, घर में बूनी भांगने ड्योढ़ी पर नाच। क्या कहते हैं? घर में बूनी भांगने और ड्योढ़ी पर नाच। तो इसलिए भाई सुधारो, सुधर जाओ। क्या करो? सुधर जाओ भाई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अपल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, और कह गए दास कबीर। देखिए रावण के पास कोई धन संपत्ति की कमी थी? नहीं था। रावण इतना बलवान था कि 33 करोड़ देवी देवता को वश में कर दिया था, और शनि देव जो बहुत ही खतरनाक देवता है उसको उल्टा लटका दिया था। चले रावण डोले धरनी, जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी। लेकिन मिल गया उसका भी सरदार, कौन? बाली। 6 महीना कांख में दबा कर रखा है बाली ने रावण को, उसको ललकारा जा कर के बाली को। तो वो तो भजन में मस्त था, बाली तपस्वी था। देखिए राक्षस लोग भी वो तपस्या करता था, चाहे दारू पी करके करे, लेकिन तपस्वी होता था, इसलिए देवता लोग को हरा देता था। राक्षस लोग बहुत तपस्वी होता था। अब रावण जो था देवी देवताओं के बीच में बैठा हुआ था, सभा चल रही थी। तो देवी देवता ने कहा होनी हो के रहती है। क्या कहा? होनी हो के रहती है। तो रावण ने कहा नहीं ये सही बात नहीं है, होनी क्या होके रहेगी? बोले नहीं महाराज, विधात्री थी वहाँ। विधाता होता है ना जो भाग्य लिखता है, अब विधात्री, तो विधाता विधात्री वही थी, तो भाग्य लिखने वाली होती। तो विधात्री कहती है नहीं नहीं, जो मैं भाग्य लिख देती हूँ वो होके रहता है। तो रावण ने कहा कि हम तुम्हारा कलम नहीं चलने देंगे। रावण कहा हम तुम्हारा कलम नहीं चलने देंगे, हम एक करके दिखा देंगे कि होनी को टाला जा सकता है। बोला ऐसा नहीं होता है। बोला हम टाल के दिखा दें तो? बोला दिखाइए। कुछ ही महीने के बाद रावण को
के घर में है, रावण के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। क्या हुआ? एक बेटी का जन्म हुआ। तो विधात्री आई, छठी होता है ना, छठी। तो छठी के दिन में छठी उसका मनाया जाता है, सत्संग करते हैं लोग, सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो छठी के दिन में बच्चा को दिया जलाते हैं ना, बच्चा को, छोटा बच्चा को दिया इसे जला के दिखाते हैं। और छोटा बचवा क्या करता है, दिया को पकड़ना चाहता है, ठीक है। हाँ, छोटा बच्चा क्या करता है, दीपक के लौ को पकड़ना चाहता है। पकड़ाएगा? आइए इधर आइए, आपका सत्संग निकल गया, आप आइए इधर। कैसे भाई? श्री सदगुरु। हाँ, तो काका नियम बोला वही लौ के। हाँ, छुटका बचवा लौ को पकड़े लाई से। काहे पकड़े लौ को बचवा को, तो कोई ज्ञान ना बा। अरे भाई देखिए, सूरज का अंश है दीपक, दीपक की जो लौ है सूरज का अंश है, तो सूरज से मिलना चाहता है। तो बचवा क्यों पकड़ना चाहता है? हम भी ज्योति का अंश है, इसलिए ज्योति में मिलना चाहते हैं। हम भी क्या है? ज्योति के अंश है। बचवा कर रहा है हम भी ज्योति के अंश है, इसलिए ज्योति से हम मिलना चाहते हैं, इसलिए ज्योति को पकड़ना चाहते हैं। अब और आगे अब क्या कहनी? हाँ, ज्योति है, हम मंदिर ज्योति को पकड़ना। का कहानी से बोला रावण। रावण ने कहा हम होनी को नहीं होने देंगे, हम होनी को बदल देंगे। तो उसकी जो बेटी का जन्म हुआ है ना, तो विधात्री आई, विधात्री आई। तो विधात्री आई तो उसका भाग्य लिख दिया। तो कहा कि क्या भाग्य लिखी, इसका शादी कहाँ होगा, किससे होगा बताओ। विधात्री से सब डरता था ना रावण से, थर थर कांपता था देवी देवता। तो कहा कि हाँ, इसका हम भाग लिख दी, इसकी शादी कहाँ होगी सो भी बता दिए। बोला इसकी शादी किसके साथ होगा? तो कहता है, विधात्री बोलती है, इसकी शादी आपका जो मेहतर है ना, मेहतर के लड़का से होगा। मारा एक थप्पड़। बोला पगली, तू ऐसी बात बोलती है, तुमको डर नहीं है? तुमको हमारा डर भय नहीं है? तुम हमारा मेहतर से हमारी बेटी की शादी होगी? एक थप्पड़ मारा। बोला कि देखिए हम जो लिख दिए सो लिख दिए। क्या बोला? हम लिख दिए सो लिख दिए, वही होगा। बोला हम नहीं होने देंगे, चाहे तुम लिख दिया तो लिख दिया। तो जब बड़ी हो गई, सयानी हो गई बेटी, तब उसका शादी के लिए इधर उधर खोजने लगा बर। खोजते 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 एक जगह बर उसको मिला, है ना। तो ये सोचा है रावण कि मेहतर का जो बेटा है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को ख़त्म कर दो। तो शादी कैसे होगी? है, इसको ख़त्म कर दो। तो मंगवाया अपने मंत्री से, मेहतर के बेटा को मंगवाया। तो सोचा कि इसको एक बक्सा में भर करके नदी में बहा दो, मर जाएगा अपने। तो दरबारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बच्चा है, भगवान है, इसको क्यों मारेंगे, क्या बिगाड़ा, आपको कुछ बिगाड़ा है? बोला नहीं, हमारा बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारे बेटी की शादी हो जाएगी तो हमारा बेटी ज़िंदगी भर दुख भोगेगी, है ना। लोग कहेगा मेहतर से शादी, हम ब्राह्मण है, अब मेहतर से हमारी बेटी की शादी होगी, नाम हंसी होगी दुनिया में हमारा। तो कहा कि देखिए, दरबारियों ने कहा देखिए, ये नीति ही नहीं कहती है। हाँ, एक सलाह दिया। बोला क्या? बोला इसको बहा दीजिए, है ना, ये बहते बहते चला जाएगा, ठीक है ना, मारिए मत, मारना ठीक नहीं होगा, पाप हो जाएगा। तो उसको समझ में आ गई। बोला ठीक है, अरे मरिए जाएगा, ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, बक्सा में भर करके बहा देंगे तो मरना ही है, इसमें कौन बचाएगा जंगल में। बहा दिया। अब बहा दिया तो इधर विधाता कहते विधात्री से, विधात्री जाओ उस बच्चा का लालन पालन करो। तो रावण ने क्या किया था, उसका एक अंगुली काट लिया था, बचवा का एक अंगुली काट लिया था, पहचानने के लिए, है ना, कि बड़ा हो जाएगा तो भी हम पहचान लेंगे कि वही है कि दूसरा है। तो उसकी उंगली काट लिया और छोड़ दिया जंगल में, ठीक है ना, जंगल में छोड़ दिया। विधात्री आ गई, लकड़ी के बक्सा से निकाल लिया बचवा को, उसको दूध पिलाने लगी। तो थोड़ा बड़ा होने लगा, उसका लालन पालन की, उसको पढ़ाई लिखाई, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या, संगीत विद्या, सब विद्या में तालीम कर दिया, उसको तालीम कर दिया। जब 18 साल का हो गया
तो उसको आशीर्वाद दे करके लौट आई। अब उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, स्टीमर जो होता है ना, स्टीमर नाव चलाने की विद्या सिखा दिया। वो पायलट बन गया, पानी के जहाज का पायलट, है ना, और बहुत कुशल पायलट बना। विधात्री जिसको सिखाया है सर्वगुण संपन्न हो गया, उसका नाम फैल गया पूरी दुनिया में। और रावण के पास भी उसका प्रशंसा फैलने लगी। आया तो अपनी बेटी शादी करने योग्य हो गई, तो कहा किसके साथ करें, तो उसका नाम जानते विधात्री ने क्या रखा था, देवगति। क्या नाम रखा था, देवगति। तो देवगति का नाम सुना तो सोचा हाँ क्यों नहीं अपनी बेटी की शादी देवगति से कर दे। तो शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई। रावण के पास धन दौलत की कमी नहीं, बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह संपन्न हुआ तो बेटी तो चली गई। तो ये हल्ला करने लगा रावण, ओ विधात्री को बुलाया, है ना, मंत्र के का अभिषेक किया। विधात्री आ गई, बोला कि देखो, सभी देवी देवता को बुला लिया। बोला देखो मैंने होनी को बदल दिया ना। बोला कैसे? बोला तुम कहते थे कि तुम्हारा मेहतर से बेटी की शादी होगी, अब मेहतर से शादी होने दिए? नहीं होने दिए। बोला कि हमको संदेह हो रहा है, देवता ने, विधाता ने कहा हमको संदेह हो रहा है, तो आप जाके दिखवाइए उसका उंगली है कि नहीं, उस बच्चा का उंगली है कि नहीं। तो जाके देखा तो बोला उंगली नहीं है। बोला हाँ वो मेहतरे का बेटा था। वो क्या था, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नहीं तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, होनी हो के रही, है ना। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पाताल चली, है ना। होनी हो के रही भाई, होनी हो के रहती है ना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए अच्छा कर्म करिए, कर्म अच्छा करिए। अच्छा कर्म क्या है? माता पिता की सेवा करिए। लोग गाय पालते हैं ना, गाय पालते हैं, तो गाय बूढ़ी हो जाती है, जवानी में तो दूध खाता पीता है। अब गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो बेच देता है कसाई। कुछ लोग माँ बाप की सेवा तो पहले करते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़ी हो जाते हैं तो उसको घर से निकाल देते हैं। अब बेटा बहू सब गुस्सा, कुछ पूछे, हे मम्मी पापा बैठ जा खाट पर, दरवाजे पर बैठ जा। बेटा कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह बेटा जा रहा है बुढ़िया, अपना काम कर ले। है बूढ़ा अपना काम कर, कहाँ जा रहे हैं? टोकता है, टुकारा लगता है, मत टोक, टुकारा लग जाता है। तो ऐसा करना चाहिए। जब बच्चा छोटा था, देखिए जब बच्चा छोटा था तो माँ बाप कितना अपना पेट काट करके बच्चा को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। एक ही खाट है, एक ही पर खाट पर माँ बेटा सोया हुआ है। अब बचुआ पेशाब कर दिया तो माँ क्या करती है? बचुआ को उठा करके सूखा पर सुला दिया, खुद गीला पर सो जाती है। कितना माँ बाप का उपकार है। 1000 बार बच्चा पूछता था, छोटा बच्चा है ना, तो तलाता था, बच्चा पूछता था माँ क्या है, माँ क्या है, ये माँ क्या है? 1000 बार। तो माँ बोलती थी बेटा कौआ है, बेटा कौआ है। 1000 बार बोलता था। एक बार आज बेटा से माँ पूछ रही है, एक बार पूछ रही है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बुढ़िया चुप, बूढ़ा चुप। ये है भाषा, है भाषा। अरे माता पिता का बड़ा ऋण है। माता पिता का क्या है? माता पिता की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो। पति का क्या करो? सेवा करो। लांगड़ पति हो, अंधा हो, सूरदास हो, है ना, लकवा मार दिया हो, किसी प्रकार का भी पति हो उसका अपमान नहीं करो। और पति का भी कर्तव्य है पत्नी को अच्छा से रखो,
उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, है ना, उसकी आत्मा को दुख नहीं हो, उसको सब कुछ दो, तब घर चलता है, तब ना घर चलेगा। एक हाथ से रोटी कोई बनाएगा तो बनेगा? साइकिल में 2 चक्का होता है, एक चक्का बड़ा हो एक चक्का छोटा हो तो चलेगा? दोनों चक्का बराबर चाहिए। तो इसलिए दोनों हाथ से रोटी बनाइए, एक दूसरे की सेवा करिए, प्रेम से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। देखिए, एक विद्यालय था, तो विद्यालय में बहुत सारा अध्यापक पढ़ाते थे, बहुत सारा अध्यापक पढ़ाते थे, लेकिन एक मास्टर जो थे बेचारे, उनका नौकरी लग गया, लेकिन थोड़ा सा तुतलाते थे। क्या करते थे? तुतलाते थे, तो आवाज़ बढ़िया नहीं निकलता था मुंह से, तुतली भाषा में बोलते थे। तो मास्टर साहब को एक दिन पढ़ाना पड़ा, तो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, बोले ट, क्या बोले? बोलो क, बोलना चाहते थे क, तो क निकलता था ना मुझे, बोले ट, है? तो कहते हट, तो मास्टर साहब फिर बोलते थे ट, तो बोलता था ट टट, अब टी बोले टी, टू टी बोले ट, है? तो फिर मास्टर साहब सोचे क्या उपाय लगावे, कहते अरे टुआ वाला ट, अरे कौआ वाला क बोलो। कौआ लिखते हैं ना, कौआ में जो क होता है सो बोलो, क्योंकि बेचारा से मुंह नहीं निकलता था, बोलता था टुआ वाला ट, है ना। बेचारा गूंगा था, गूंगा था। तो कौआ का बड़ा अर्थ होता है, क से कबूतरी नहीं होता है, पहले पढ़ाते क से कबूतर। प्रहलाद जी महाराज थे ना, देखिए शिक्षा पर बात चली। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के भक्त थे, तो मास्टर पढ़ाता था, है ना, मास्टर उसको पढ़ाता था, रावण भेजा था, इसको बढ़िया से पढ़ा कर लिखा करके इसको योग्य बनाओ। अब वो इसको तो पहले से पढ़ा हुआ, तो क्या पढ़ावे, उसको पढ़ाता था। प्रहलाद जी को, बोलो प्रहलाद, क्या बोला था जानते हैं? बोलो स से सणसी। क्या बोलता था? स से सणसी। क्या बोलता था? गुरु जी स से सणसी नहीं, सत्संग। क्या बोलता था? प्रहलाद बोलता था स से सणसी नहीं, स से सत्संग। बोला भ से भालू, बोलता गुरु जी भ से भालू नहीं, भ से भगवान। बोला अरे ये तो छोटा नहीं खोटा है, ये तो भ से भगवान बोलता है। तो यही बात है, जैसा पढ़ाई वैसा ज्ञान होता है। ये जो पढ़ाई है, हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी हमारे विद्यालय में, देखिए कॉलेज में नाम लिखाने के लिए कम से कम 10वीं पास होगा, तब इंटर में नाम लिखाएगा। 10वीं पास हो तब कॉलेज में नाम लिखाएगा, उसका दाखिला होगा। लेकिन हमारा जो विद्यालय है उसमें कचिया पास, हंसिया पास, अनपढ़ तनपढ़। हमारा कोई भी सत्संगी अंडा नहीं खाता है, कोई भी सत्संगी दारू नहीं पीता है, कोई भी सत्संगी गांजा नहीं पीता है। हमारा सत्संगी बड़ा पवित्र है, इसलिए हंसिया पास, कचिया पास, सब पासे पास है। देखिए भाई, पढ़े लिखे हो, गुनते नहीं हो, पढ़ा है बहुत गुनता नहीं है तो कोई फायदा है? बहुत भोजन बना लिया, अब भोजन की जरूरत थोड़ा ही, भोजन सब भोजन बर्बाद कर दिया। अरे किसी गरीब को दे दो, किसी अधिकारी को खिला पिला दो, बनाया और बर्बाद कर दिया तो कोई फायदा है? नहीं फायदा। तो इसलिए मानव जीवन बड़ा मूल्यवान है ना। सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। साजो भाई क्या कहती है? भैया जी हरि रस पी मत वारा, भैया जी हरि रस पी मत वारा। साजो भाई बोलती है मैं हरि नाम पी करके मतवाला हो गई। भैया जी हरि रस पी मतवाला, इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा। भैया जी हरि रस पी मतवारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा। गंग जमुन बीच आसन मारियो। अब गंगा जमुना के बीच आसन मारी है। ये गंगा जमुना क्या है भाई?
तो बाईं आँख गंगा है और दाहिनी आँख क्या है? यमुना है। इन दोनों के बीच में सरस्वती है। वहाँ पर ध्यान लगता है योगी का, वहाँ पर योगी ध्यान लगाकर भगवान का बैठ जाता है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उगारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा। हरि रस पी करके मतवारी हो गई सहजों में, हाँ? समाधि लग जाती है। दुनिया का ज्ञान नहीं है, कोई गाली दे तो भी ठीक है, कोई फूल का माला पहना दे तो भी ठीक है, यानी कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ होता है भगवान की कृपा से, है ना। तो ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है, सब जीवों में एक ही परमात्मा रहता है, इसलिए किसको गाली देंगे भाई? गाली देंगे तो अपने पास आएगा, हाँ? किसको गाली देंगे? भगवान बुद्ध जा रहे थे, भगवान बुद्ध को एक किसान गाली बकने लगा, लाल कपड़ा पहन लिया है, घूमता है इधर उधर, उपदेश करते फिरता है। तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, हंसते रहे हो से। तो उसको और गुस्सा आया, बोला हम गाली देते तो हंसता है, मजाक उड़ाता है। तो मेरे मित्र, आप किसी को कुछ देने के लिए जाओ और वो नहीं लेगा तो क्या करोगे? बोला हमारे पास रहेगा। बोला तूने मुझको बहुत गाली दिया, लेकिन हम एक भी गाली नहीं लिया तो किसके पास जाएगा? बोला हमारे पास रहेगा। चरणों में गिर गया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। इसलिए ये सारी बात है, इसको जीवन में अमल करना चाहिए। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री गुड्डू बाबू और श्री मुन्ना भाई, गुड्डू भाई, मुन्ना भाई, है ना, और इन दोनों के धर्मपत्नी भी हैं, है ना, हैं दोनों यही हैं कि नहीं है? बड़ी वाली ये है और छोटी वाली अच्छा काम कर रही है, ठीक है, दोनों है भाई। और इनकी बेटा भी है, बेटा का नाम है अमृत है, अमृत ही है, और बेटियाँ उधर बैठी हुई है ना। तो सब भी अपने दादा दादी, अपने माता पिता के रास्ते पर चलते हैं। और बहुत सारे सत्संगी भाई, हमारे चंदन भाई भी आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग, हमारे कांति माता हैं और बहुत सारे हमारे माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं। हम इस परिवार के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सुख शांति बना रहे, सत्संग होता रहे, है ना। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखिए भाई यहाँ